प्यारे अभिभावकों, मैं विजय विश्वकर्मा, सहायक अध्यापक कंपोजिट स्कूल रेडी विकासखंड लक्ष्मणपुर, जनपद प्रतापगढ़ से माँ सरस्वती का चरण वंदन करते हुए आप सबके प्यारे बच्चों के भविष्य के संबंध में कुछ बात करना चाहता हूँ। कुछ मिनटों में मैं कुछ ज़रूरी बातें आपसे साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आपके बच्चे कक्षा 6 से 8 में कहीं न कहीं किसी विद्यालय में ज़रूर पढ़ रहे हैं, या कक्षा 5 पास करने के बाद कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आप अपने बच्चों के भविष्य के संबंध में सोच रहे हैं। निश्चित रूप से ये ऐसी कक्षाएं होती हैं, ये 6 से 8 की एक मिडिल स्टेज है। इस मिडिल स्टेज में बच्चा ये तो नहीं तय करता है कि या कर पाता है कि मैं क्या बनूंगा, लेकिन ये कक्षाएं जरूर तय करती हैं। जब ये 6 से 8 बच्चा पढ़ करके उस विद्यालय से निकलता है तो वो तय कर लेता है कि अब हमें क्या बनना है, हमें अब कहाँ प्रवेश लेना है, और वो मनचाहा प्रवेश भी पा जाता है। लेकिन उसके पीछे जो महत्वपूर्ण कक्षा है वो 6 से 8 की है। 6 से 8 की कक्षाओं को बहुत सहज रूप में ये नहीं लेना चाहिए कि चलिए अभी 6 से 8 में किसी तरह से पढ़ ले तो फिर 9 और 10 में अच्छे विद्यालय के लिए बच्चे का प्रवेश कराएंगे। तो ऐसा तब आप कर पाएंगे जब आपके बच्चे की कक्षा 6 से 8 की अच्छी हो। निश्चित रूप से जो बुनियादी कक्षाएं हैं, फाउंडेशनल स्टेज है बच्चे की, वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, कम से कम उसे पढ़ने का ज्ञान जरूर होना चाहिए। तो ऐसे बच्चे यदि आपके पास हैं 6 से 8 में पढ़ने वाले, और आप ये सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है अच्छी जगह पढ़े, निश्चित रूप से जो हमारे आसपास के सभी विद्यालय हैं वो अच्छे, वहाँ के शिक्षक मेहनत करते हैं। प्रत्येक शिक्षक ये चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छा सीखे, लेकिन सीखने सिखाने के लिए जो आवश्यक संसाधन होने चाहिए, क्या वो हो पाते हैं? क्या वैसे सीख पाता है बच्चा जैसे पुस्तकों में सिखाने के लिए हमारे विशेषज्ञ जिन लोगों ने पुस्तकों का निर्माण किया है, जिस सोच से उस पुस्तक को लिखा है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, ये जो अपना सुझाव देती है, क्या वैसा कर पाते हैं? निश्चित रूप से ऐसा कर पाने में बड़ी समस्याएं होती हैं, बड़ी कठिनाइयां होती हैं। वो सारे संसाधन इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, शिक्षक का जो वो सर्वोत्तम मार्गदर्शन होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो इस संबंध में मैं आपको ज़रूर सुझाव देना चाहता हूँ कि कुछ विचारक भी इस संबंध में कहते हैं कि जब जो हम सुनते हैं वो हम भूल जाते हैं, जो हम देखते हैं वो हमें कुछ याद रहता है, परंतु जब हम उस घटना में शामिल होते हैं, वो हम करते हैं, वो हम करके देखते हैं, तो वो हमें जीवन पर्यंत याद रहता है। और यह जीवन पर्यंत जो ये ज्ञान है कक्षा 6 से 8 की पुस्तकों में जो भरा हुआ है, इतना महत्वपूर्ण ज्ञान है। अगर ये हम करके सीख लें सारी चीज़ें, क्योंकि करके सीखने का अवसर केवल इसी मिडिल स्टेज में होता है, इसके बाद बड़ी कक्षाओं में करके सीखने का कोई अवसर नहीं होता है, केवल स्वतः सीखने के अवसर मिलते हैं। जो भी जो बुनियादी स्थितियां हैं वो जो कक्षा 6 से 8 में करके सीखने के लिए देखने को मिलती हैं, तो वहाँ पर जो रुचि पैदा होती है वहीं भविष्य जो है वो बच्चा अपना तय कर लेता है कि हमें करना क्या है। तो इस बार में निश्चित रूप से आपकी भी चिंता जरूर है कि होनी भी चाहिए कि हम इस संबंध में क्या करें। तो करके सीखने के ये लर्निंग बाय डूइंग का जो ये नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, जो सुझाव है, उस दिशा में हम ऐसा कौन सा विद्यालय ढूंढें जहाँ पर ये सब होता हो, जहाँ तकनीक भी हो, शिक्षक भी हों, और वो करके सीखने के अवसर के लिए संसाधन और मार्गदर्शन भी हो। तो निश्चित रूप से आप एक बार कंपोजिट स्कूल रेडी विकासखंड लक्ष्मणपुर, जनपद प्रतापगढ़ का एक विद्यालय है जहाँ मैं विजय कुमार विश्वकर्मा गणित और विज्ञान टीचर के रूप में लर्निंग बाय डूइंग पर विशेष प्रयास करता हूँ, जिससे कि बच्चे अधिकतम सीख पाएँ। तो आपको ये सब प्रवेश के संबंध में यदि आपके मन में कोई विचार है कि हम कहाँ बच्चे का प्रवेश कराएं, तो आप एक बार कंपोजिट स्कूल रेणी का भ्रमण करें, वहाँ लर्निंग बाय डूइंग की स्थितियों को सोचें, देखें, समझें, विद्यालय के परिवेश को देखें, बच्चों से बात करें,
मेरा ये उद्देश्य ये बात करने का ये नहीं है कि हमें विद्यालय में अधिकतम प्रवेश चाहिए, हमें विद्यालय में सीमित प्रवेश चाहिए, लेकिन कहीं कोई ऐसा बच्चा ना वंचित हो जाए शिक्षा से कि जो धन के अभाव में और तमाम और कठिनाइयों के कारण और उसके अंदर शिक्षा को लेकर उसके मन में भय हो गया हो। पढ़ना लिखना जानता है लेकिन उसके बाद भी गणित विज्ञान अंग्रेजी जैसे विषयों में उसकी रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है। तो आप निश्चित रूप से एक बार कंपोजिट स्कूल रेहड़ी का भ्रमण करें, शिक्षकों से बात करें, तब आप बच्चे का प्रवेश कराएं और परिणाम देखें। निश्चित रूप से उस बच्चे के अंदर आनंद के साथ सीखने के बजाय सीखने के बाद बहुत सारा आनंद प्राप्त होगा, और वह आनंद ही जो है हम लोगों का ये उद्देश्य है कि बच्चे के अंदर जब सीखने के प्रति रुचि बढ़ जाती है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वो जो चाहता है, जो सीखना चाहता है वो सीख लेता है। तो इसलिए जो है यह प्रयास हम लोगों को मिलकर करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे वर्तमान सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी, वो जो बेसिक शिक्षा में बुनियादी और मिडिल स्टेज में जो परिवर्तन देखना चाहते हैं, जो कि एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, वो आपको रेहड़ी में होता हुआ जरूर दिखेगा। और उन उद्देश्य को लेकर हम जो विकसित भारत 2047 की बात सोच रहे हैं तभी संभव है। तो अब आप ये बिल्कुल हम सब भेद करने की आवश्यकता नहीं है कि निजी और सरकारी विद्यालय चाहे जो हो, अगर बच्चे को शिक्षा अच्छी मिल रही है तो आपको निश्चित रूप से उस विद्यालय में प्रवेश के लिए बात करना चाहिए, सोचना चाहिए। और हमें जो हमारा उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र के दूर दराज के जो आसपास के यहाँ तक कि 6 से 7 किलोमीटर के दूर के बच्चे भी कंपोजिट स्कूल रेहड़ी में ई रिक्शे का किराया देकर पढ़ने आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका कुछ विद्यालय के ऊपर विश्वास है। आप उन अभिभावकों से भी बात कर सकते हैं। तो विद्यालय के आसपास के जो जहाँ विद्यालय रेहड़ी में स्थित है वहाँ के जो बुनियादी कक्षाएं हैं, जो फाउंडेशनल स्टेज है, वहाँ के प्रवेश के लिए तो बच्चे आसपास के आ ही जाते हैं, लेकिन दूर के बच्चे वहाँ आना संभव नहीं होता है क्योंकि यातायात के समुचित साधन नहीं है। परंतु मिडिल के जो बच्चे हैं दूर से वो साइकिलिंग करके ई रिक्शा के माध्यम से जो बच्चों की फीस में व्यय करते हैं, क्या उस फीस के कम खर्चे से भी अगर विद्यालय में बच्चा पहुंच सकता है एक अच्छी शिक्षा के लिए, तो आप ज़रूर उस पर विचार कर सकते हैं। तो आसपास के हम देखते हैं कि जितने भी हमारे गांव हैं, वो बीबीपुर हो, रावतपुर हो, भैरवपुर हो, नवस्ता हो, सरियापुर हो, सिरसा हो, नेवादा हो, हैदरपुर हो, इस आसपास के जो 4 से 5-6 किलोमीटर की परिधि में ग्रामीण अंचल में हमारे अभिभावक हैं, वो ज़रूर एक बार विद्यालय का भ्रमण करके 6 से 8 में अपने बच्चे के प्रवेश के बारे में सोचे और अच्छी शिक्षा के लिए सोचे। तो निश्चित रूप से आपका जो अधिकतम धन इधर उधर व्यय हो रहा है उससे भी आप बच सकते हैं। आगे की कक्षाओं में भी बहुत सारा खर्च होता है, आप अपने धन को बचा कर रखें, आगे की कक्षाओं के पढ़ाने के बारे में सोचें। लेकिन इन कक्षाओं में यदि निःशुल्क रूप से आपको एक अच्छी शिक्षा मिल जाती है तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, आपका बच्चा सफल होगा। तो इस बारे में आप ज़रूर एक बार सोचेंगे, विचार करेंगे। मैं पुनः विजय कुमार विश्वकर्मा, सहायक अध्यापक रेहड़ी विकासखंड लक्ष्मणपुर, जनपद प्रतापगढ़ से आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारा बेसिक शिक्षा विभाग हमारे विद्यालयों, परिषदीय विद्यालयों के लिए सर्वोत्तम प्रयास कर रहा है। विशेषकर तो हमारे कंपोजिट स्कूल रेहड़ी में आप ये लर्निंग बाय डूइंग की अपने जनपद की गिने चुने विद्यालयों की एक प्रयोगशाला है जो कि शासन ने स्वीकृत की है और वो स्थापित हो रही है। और स्मार्ट क्लास भी विद्यालय के लिए स्वीकृत हुआ है जो कि आईसीटी के माध्यम से बच्चे स्मार्ट ढंग से स्मार्ट बोर्ड पर नई तकनीक के माध्यम से भी उनको सीखने का अवसर मिलेगा। और ये सब संसाधन के पीछे जो आवश्यक होता है शिक्षक का मार्गदर्शन, उसमें भी सर्वोत्तम जो है प्रयास विद्यालय द्वारा किया जाता है। तो हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री भूपेंद्र सिंह जी और खंड शिक्षा अधिकारी श्री सुरेश कुमार सरोज जी का भी इस विद्यालय के प्रति विशेष योगदान और उत्साहवर्धन किया जाता रहता है कि विद्यालय निश्चित रूप से आगे प्रगति करे और विद्यालय के बच्चे भी
तमाम सारी प्रतियोगिताओं में निश्चित रूप से ब्लॉक स्तर पर अपना टॉप 10 में प्रायः स्थान बनाते हैं और जनपद में भी वो प्रतिभाग करते हैं। और जो हमारे बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा उत्साहपूर्ण बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। यदि बच्चा बेसिक शिक्षा के स्कूलों में पढ़ता है तो कितनी शानदार योजनाएं हैं, यदि मैं उसकी चर्चा करूं तो आपको 1-2 मिनट और सुनना पड़ेगा। जैसे इंस्पायर अवार्ड विज्ञान की एक नई सोच विकसित करने के लिए एक ऐसी योजना है जो कि बहुत सारे विद्यालय इसको नहीं जानते हैं। और आपके परिषद के विद्यालय जो उच्च प्राथमिक के हैं इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि यदि बच्चे ने कोई अपना एक विचार अच्छा सोचा और उसका आइडिया सेलेक्ट हुआ तो उसे 10,000 रुपये की एक सहयोग राशि प्रदान होती है, जिसके द्वारा बनाए गए मॉडल को वो अपने प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर भी ले जा सकता है। और साथ साथ राष्ट्रीय आय आधारित योग्यता परीक्षा की स्कॉलरशिप की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें हमारे विद्यालय के बच्चे हर वर्ष स्थान बनाते हैं और उनको प्रति माह 1,000 रुपये की छात्रवृत्ति भी प्रदान होती है, जो कि 4 वर्षों तक वो अपने अध्ययन का स्वयं का खर्च जो है स्वयं बच्चे निकाल सकते हैं। ये 48,000 रुपये का जो ये बच्चे स्वयं अपना पढ़ करके प्राप्त कर पाते हैं, तो ये तभी हो सकता है जब वो एक अच्छे विद्यालय में अच्छे शिक्षक के मार्गदर्शन में पढ़ पाएँ। और साथ साथ बहुत सारी प्रतियोगिताएं, वो गणित ओलंपियाड हो, हिंदी सुलेख प्रतियोगिता हो, हिंदी आलेख प्रतियोगिता हो, कहानी प्रतियोगिता हो, और तमाम सारे नवाचार हैं, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की परीक्षाएं हैं। और अभी अभी कल के ही दिवस में हमने देखा कि शासन ने एक ऐसा पत्र जारी किया है कि जिसमें यदि राष्ट्रीय आविष्कार अभियान जैसी परीक्षा में यदि जनपद स्तर पर जो बच्चे टॉप आते हैं, प्रथम और द्वितीय स्थान के 2 बच्चों को, पूरे प्रदेश से हर जनपद के 2 बच्चों को, 150 बच्चों को हवाई यात्रा के द्वारा किसी न किसी अच्छे वैज्ञानिक स्थल का, वो चाहे इसरो हो, हरिकोटा हो, और तमाम ऐसे जहाँ पर वैज्ञानिक संस्थान हैं वहाँ पर बच्चों को भ्रमण निःशुल्क रूप से कराया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा सपना है कि कक्षा 6 से 8 में पढ़ने वाला यदि बच्चा वो हवाई यात्रा के माध्यम से, जिसका 1 भी रुपया नहीं खर्च होना है, ऐसे बच्चे पढ़ करके यदि उनको ऐसे अवसर मिलेंगे और वो भी परिषद के हों जो कक्षा 6 से 8 में पढ़ रहे हैं, जबकि ये सब हम सब इंटर और हाई स्कूल लेवल पर भी नहीं सोच पाते हैं, तो ऐसा अवसर जब इन विद्यालयों के माध्यम से आपको मिल रहा है तो निश्चित रूप से आप ये जरूर विचार करें, सोचें कि हम ऐसे विद्यालय में अपने बच्चे का प्रवेश कराएं कि न कराएं। आप अभी से चिंतन करें। अभी आज ये 17 जनवरी 2026 है, 1 अप्रैल से कक्षाएं जो प्रारंभ हो जाएंगी उसमें एक भी मिनट का विलंब नहीं होगा। 1 अप्रैल से जो कक्षाएं संचालित होंगी, तो उसके पहले ही आपको ये निर्णय ले लेना है कि हम अपने बच्चे का 6 से 8 में प्रवेश कहाँ कराएं। यदि आप कंपोजिट स्कूल रेणी में प्रवेश कराते हैं तो निश्चित रूप से हम आपके विश्वासों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे और समय समय पर आपके द्वारा दिए गए सुझावों को जो अनुसरण योग्य होंगे उन्हें भी शामिल किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।